नया साल, नई उम्मीदें। कड़कड़ाती ठंड की सुबह थी। पूरा गांव कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। हर कोई नए साल की तैयारियों में व्यस्त था। बच्चों के बीच खासा उत्साह था, क्योंकि गांव के मैदान में नए साल का मेला लगने वाला था। रघु, गांव का एक 12 साल का लड़का, अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसका चेहरा मायूस था। मेला उसके घर से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन रघु जानता था कि वह वहां नहीं जा सकता। उसके पास न तो नए कपड़े थे, न पैसे। उसके पिता एक मजदूर थे और उसकी माँ घर पर सिलाई का काम करती थी। घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। रघु की इस उदासी को उसकी छोटी बहन, छोटी, ने भांप लिया। वह मासूमियत से बोली, भैया, हम मेला क्यों नहीं जा सकते? वहां तो सब जा रहे हैं। रघु ने उसे प्यार से समझाया, हमारे पास पैसे नहीं हैं, छोटी। लेकिन चिंता मत कर, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगा। उस रात रघु ने ठान लिया कि वह अपनी बहन को खुश करने के लिए कुछ करेगा। उसने गांव के कचरे से पुराने खिलौने इकट्ठा किए और उन्हें साफ करके रंग भरने लगा। वह रात भर मेहनत करता रहा। अगली सुबह मेला शुरू हुआ। रघु अपने बनाए हुए खिलौने लेकर मेले के पास खड़ा हो गया। उसने अपनी बहन को घर पर ही रहने को कहा था। धीरे धीरे गांव के बच्चों ने उसके खिलौने खरीदने शुरू कर दिए। रघु के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। कुछ ही घंटों में उसने इतने पैसे कमा लिए कि वह अपनी बहन के लिए मिठाई और गुब्बारे खरीद सका। जब वह घर पहुंचा और छोटी को ये सब दिखाया, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रघु ने अपनी बहन को मेले ले जाने का वादा किया। दोनों भाई बहन हाथ पकड़कर मेले में गए। रघु ने छोटी को झूले पर बिठाया, उसके लिए गोलगप्पे खरीदे और साथ में पटाखे भी जलाए। गांव के मुखिया, जो मेला देखने आए थे, रघु की मेहनत और अपनी बहन के प्रति उसके प्यार से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रघु के परिवार की मदद करने का फैसला किया और उसके पिता को काम देने का आश्वासन दिया। उस नए साल पर रघु और उसकी बहन ने न केवल अपनी खुशियां पाईं, बल्कि उनके परिवार की जिंदगी भी बेहतर होने की उम्मीद जागी। यह कहानी सिखाती है कि नई शुरुआत के लिए साधन सीमित हों, तो भी उम्मीद और मेहनत के बल पर बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।